केजरीवाल जी जो है जब चुनाव में इधर आए थे तो वो कहते थे कि दिल्ली को हम जो है लंदन बना देंगे, लंदन जैसा बना देंगे, पेरिस जैसा बना देंगे। तो मैं देख रहा हूँ आज जो है, मैं जैसे ही अभी इधर नांगलोई से आगे बढ़ा तो उधर वो लंदन पेरिस क्या, वो तो मुंडका भी नहीं रहा। जैसा मुंडका था आज से 5 साल पहले, जैसा रास्ता मुंडके का था, रोहतक रोड है, ये नेशनल हाईवे है, ये वैसा भी रास्ता नहीं रहा। बुरा हाल है, निकलना मुश्किल है। वहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं 2-2 फुट के, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। क्योंकि अत्याचार किसके साथ होता है? कमज़ोर के साथ। ताकतवर के साथ कभी भी अत्याचार नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा जंगल के अंदर शेर के साथ कभी अत्याचार नहीं होता। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने यदि शिक्षा प्राप्त नहीं की होती तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए इस तरह का जो आज उनको इस देश में जो है जो संविधान बना करके उन्होंने दिया, उसकी काट आज तक भी इन लोगों के पास नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग हमारे संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि हमें जो है अपने मिशन मूवमेंट को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग इस देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसे कहते हैं कि 85% जो लोग हैं वो SC ST OBC के लोग हैं। और वो आज तक भी इस देश की सत्ता शासन की जो सबसे बड़ी कुर्सी है, या शासन का सबसे बड़ा जो स्थान है, जो सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे संसद कहते हैं, वहाँ पर अभी तक अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए नहीं पहुँच सके हैं। सत्ता कैसे हासिल होगी? राजनीतिक पार्टी से। और राजनीतिक पार्टी हमारी कौन सी है? बहुजन की, जो काशीराम साहब ने बनाया बहुजन। बहुजन का मतलब है बहुत सारे जन। जितने भी इस देश के अंदर ये जातियाँ, जो 6743 जातियों में इनको बांट करके, इन जातियों को बांट करके आपसी भाईचारा ख़त्म करके इन लोगों ने जो है एक दूसरे को आपस में लड़ा करके और अपना शासन कब्जे आज तक जो है इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। तो हम लोगों को एकजुट होकर के इस बहुजन समाज पार्टी को, देश की सबसे बड़ी जो ताकत है वो संसद के अंदर है, और संसद के अंदर जब तक हमारे लोग जीत करके बड़ी संख्या में बहुमत के साथ नहीं जाएंगे, तब तक हम इस देश में अपना प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। और प्रधानमंत्री जब तक हमारा नहीं बनेगा तो हमारी समस्याओं के समाधान पूर्ण रूप से नहीं होंगे। क्योंकि आज आप लोगों ने देखा होगा देश के अन्य जितने भी गांव हैं, प्रदेश हैं, वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ वो बहुजन के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड के लोग हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। क्योंकि अत्याचार किसके साथ होता है? कमज़ोर के साथ। ताकतवर के साथ कभी भी अत्याचार नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा जंगल के अंदर शेर के साथ कभी अत्याचार हुआ है? शेर के साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकता, क्योंकि वो शेर है, ताकत है, जंगल का राजा है। और वो हिरन को खा जाएगा, हिरन के बच्चे को खा जाएगा, खरगोश को खा जाएगा, भैंसे को खा जाएगा। वो ताकतवर है। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर ताकतवर बनना है। और जब हम ताकतवर बन जाएंगे तब हमें अपने अधिकारों को हासिल करने में कोई हमें परेशानी नहीं आएगी, और ना ही हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होगा। क्योंकि आप लोगों ने ये देखा होगा, जब माननीय बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, वैसे तो 4 बार सरकार रही, और चारों बार की सरकार में कभी भी किसी गरीब के साथ में कोई अत्याचार वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ व्यभिचार करके उनको फांसी कर दी, उनको मार दिया जाता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है। तो उनके साथ कितना बड़ा व्यभिचार हो रहा है। और दिल्ली शहर के अंदर भी है सर। अभी आपने सुना होगा इधर पीरागढ़ी के अंदर 1 महीना पहले एक और कोई छोटी सी बच्ची 10-12 साल की बच्ची के साथ व्यभिचार हुआ है। तो ये सरकारें कहती थी, जब चुनाव में ये लोग आते हैं तो ये बड़े बड़े जो है ना वायदे करते हैं कि हम इस देश के अंदर, इस दिल्ली शहर के अंदर हम लोग आप लोगों को शिक्षा देंगे, चिकित्सा देंगे, सुरक्षा देंगे।
लेकिन इन सब चीज़ों में ये सरकारें फेल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को यदि हम अच्छी तरह से इस पे हम अगर जो अपना सोच विचार करें तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी इस देश के अंदर शासन सत्ता पे हमें जो है काबिज होना चाहिए, और उसके लिए होने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना होगा। रोज़गार सबको सब अपना लोग करते हैं, रोज़गार करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टी को भी आप लोगों को अपना सहयोग देना होगा। केजरीवाल जी जो है जब चुनाव में इधर आए थे तो वो कहते थे कि दिल्ली को हम जो है लंदन बना देंगे, लंदन जैसा बना देंगे, पेरिस जैसा बना देंगे। तो मैं देख रहा हूँ आज जो है, मैं जैसे ही अभी इधर नांगलोई से आगे बढ़ा तो उधर वो लंदन पेरिस का वो तो मुंडका भी नहीं रहा। जैसा मुंडका था आज से 5 साल पहले, जैसा रास्ता मुंडके का था, रोहतक रोड है, ये नेशनल हाईवे है, ये वैसा भी रास्ता नहीं रहा। बुरा हाल है, निकलना मुश्किल है, वहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं 2-2 फुट के उसके अंदर। विकास नाम की चीज़ नहीं है। तो इन लोगों के जो है जो बहकावे हैं, इस बहकावे में हमारे लोग बहुत आसानी से आए हैं, और उन लोगों ने जो है अपने जो उम्मीदवार रहे हैं उनको जिताने की बजाय जो छलावा करने वाले लोग हैं उन लोगों को जिताने का काम किया है। तो इसलिए हमें सोचना होगा कि अपने संगठन को हमें मजबूत करके या बहुजन समाज पार्टी को जिता करके दिल्ली प्रदेश के अंदर, चाहे आगे आने वाले 18 महीने के अंदर निगम के चुनाव होंगे, अप्रैल 2022 में दिल्ली निगम का चुनाव होने वाला है, और दिल्ली निगम के चुनाव के अंदर यहाँ पर आप लोगों को इतनी सीटें जितानी है कि मेयर या तो हमारा बने, और हमारा मेयर नहीं बने तो हमारे बिना भी नहीं बने, ऐसी स्थिति हम लोगों को पैदा करनी है। उसके लिए जैसे कि मेरे साथी बता रहे इधर हमारी एक नीलम बोध जी जो आपके बीच में वक्ता थी अभी, उन्होंने बताया कि महिलाओं को जो है चुनाव लड़ाना है या राजनीतिक फील्ड पे ले जाना, क्योंकि सीटें तो 33% जो है सीटें इधर रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए, नगर निगम में है 33% का प्रावधान है। तो 33% सीटों के अंदर हम लोगों को यहाँ पर दिल्ली के अंदर महिलाओं को लड़ाना है। तो महिलाओं को लड़ाने के लिए हमें उनको तैयार भी तो करना होगा। हम तैयार हों, उसके बाद हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, जिसको भी हमें उस क्षेत्र से चुनाव लड़ाना है, हर विधानसभा के अंदर 2-2, 3-3 सीटें जो है, या कहीं एक होगी, कहीं 2 होगी, कहीं 3 होंगी, तो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। और महिलाओं को चुनाव लड़ाने के लिए हमें पहले से उनको तैयार करना होगा, उनको प्रैक्टिस करानी होगी पहले से, हमें मीटिंग में ले जाने के लिए, सामाजिक कार्य में ले जाने के लिए। अब घूंघट तो बेचारी ठीक है, वो हमारी एक इस देश की प्रथा रही है कि महिलाएं जो है सम्मान करती हैं, वो करना चाहिए, लेकिन इस सम्मान के साथ साथ अपने अधिकारों को भी प्राप्त करना है। क्योंकि हमारे समाज में लोग कहते हैं कि भाई शर्म तो जो है आँखों की होती है, ठीक है, आँखों की शर्म होती है, वो शर्म सारी करनी है, लेकिन हमें अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपना कुछ जो है ये पर्दा जो है, पहले जैसे इतना होता था, फिर इतना, अब जो है वो बिल्कुल ही उतर के देखा, वो शहरों में तो बिल्कुल ही ख़त्म है। तो ये भी अब शहरों के बीच में आ गया है, गाँव भी अब शहरों चारों तरफ इसके जो है इधर काफ़ी अब तो विकास इस तरह का हुआ, बस्ती हुई है, काफ़ी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हुई हैं, काफ़ी मॉल बने हैं, बहुत कुछ तैयार हुआ है। तो अब शहरों के अंदर आ गया है ये गाँव भी, तो यहाँ भी परिवर्तन आना चाहिए। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि खुल के आने का समय है। यदि खुल करके हम लोग नहीं आएंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन होंगी, वो हमारी जनरेशन हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने किया तो आज हमारे काम आ रहा है। काशीराम साहब ने इस मूवमेंट को, इस बाबा साहब के लिखे हुए, बाबा साहब की बताई हुई बात को पूरे देश के अंदर साइकिल पे पैदल जा करके काशीराम साहब ने पूरे देश को, देश के अंदर जागृत करने का काम किया SC/ST OBC के लोगों को। तो हमें उनकी बात को रखने के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे लिए अपना परिवार नहीं देखा, कुर्बानी दी अपने पूरे जीवन की, आज बहन जी भी ये कुर्बानी दे रही हैं, उन लोगों के इस मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। साथियों, अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से